गुड मॉर्निंग दोस्तों। पॉलिटी का आर्टिकल 61 देखते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट साहब। इसमें देखेंगे, सिंपल सी भाषा में देखेंगे क्या है ये आर्टिकल, क्या बोलता है, कैसे इम्पीचमेंट होता है। देखो भाई, प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ द वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट साहब नहीं चल रहे हैं, वायोलेशन कर दिया, तो उनके केस में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट किया जा सकता है। इम्पीचमेंट एक मतलब ये कह लो एक फाइल, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट साहब को हटाया जाएगा। ठीक है। द इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों राज्यसभा और लोकसभा, कोई भी सभा, दोनों के द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है इम्पीचमेंट। अब कैसे, देखो भाई, सिंपल सी भाषा में की बात है। पहले एक बार देख लेते हैं जो थ्योरी लिखी है। दिस चार्ज शुड बी साइन बाय 1/4 मेंबर ऑफ हाउस, कोई भी राज्यसभा या लोकसभा जो इनिशिएट करेगा पहले, दैट फॉर्म द चार्ज, एंड इन 14 डे एडवांस नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। और 14 दिन का और भाई 14 दिन का नोटिस दे देंगे किनको, प्रेसिडेंट साहब को। कैसे, आफ्टर द इम्पीचमेंट मोशन इज पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 of the total membership of that house, it is sent to the other house and should initiated by the charge। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि ये उल्टी लिख रखी है मैंने कि हाउस के द्वारा और फिर उसके बाद दूसरे अदर हाउस को भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है सिंपल सी भाषा में, ऐसे है कि मान लो भाई ये लोकसभा है और ये प्रेसिडेंट साहब है, ठीक है, और ये होगी राज्यसभा। कोई भी सभा इस चीज़ को इनिशिएट कर सकती है, ठीक है। कोई भी राज्यसभा, लोकसभा, कोई भी इम्पीचमेंट को इनिशिएट कर सकती है। मान लो लोकसभा ने कर दिया, तो लोकसभा के जितने मेंबर हैं, 5 कितने हैं पता नहीं, 545 हैं या 445, अभी मेरे को तो एक्यूरेट याद नहीं है भाई। तो मान लो 400 हैं, ठीक है। तो 400 का 1/4 जो मेंबर है ना प्रेजेंट होंगे, वो इनिशिएट कर देंगे इम्पीचमेंट के लिए, और वो भी इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट साहब को भेज देंगे। भेज दिया इन्होंने 1 नंबर पे, मान लो, ठीक है। और 14 दिन के नोटिस के साथ, ठीक है, 14 दिन का नोटिस दे दिया प्रेसिडेंट साहब। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब भेज देंगे अपनी एडवाइस, किसी 14 दिन में किसी से पूछ पाछ के, सुप्रीम कोर्ट, वकील वगैरह से। ये आर्टिकल 144 में है कि एडवाइस ले सकते हैं। तो एडवाइस लेने के बाद प्रेसिडेंट साहब भेज देंगे इनके पास, लोकसभा के पास वापस। अब लोकसभा वाले क्या करेंगे भैया, 3rd नंबर पे ये भेज देंगे राज्यसभा को कि भैया हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो भेज दिया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने इसको 2/3 से पास करके, जितने भी यहाँ पे राज्यसभा में मेंबर हैं 245 आई थिंक, तो जितने भी प्रेजेंट होंगे उस टाइम पे, तो उन्होंने 2/3 से इसको पास करके भेज दिया लोकसभा के पास। और लोकसभा के पास भेजने के बाद लोकसभा फिर भेज देंगी प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब हो जाएंगे रिमूव्ड, मतलब उनको हटना पड़ेगा अपने पद से। तो ये था इम्पीचमेंट का प्रोसेस सारा, सिंपल सी भाषा में, समझ रहे हो। इसमें कोई और ऐसी कोई बात बताने वाली थी नहीं जिसमें मैं, ये थ्योरी यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि पहले उसके पास। तो कोई भी जो राज्यसभा, लोकसभा इसको इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएट करते टाइम 1/4 मेजोरिटी चाहिए, और सिंपल मेजोरिटी कह लो या 1/4, और फिर वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगी। प्रेसिडेंट साहब फिर उसको 14 दिन के नोटिस के एडवाइस लेने के बाद लोकसभा में भेज देंगे, उस जो भी हाउस होगा, राज्यसभा, लोकसभा, उस जो भी इनिशिएट करेगी, और वो फिर जो दूसरी सभा है उसके पास भेजेगी। वो 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से पास करके फिर उस सभा के पास, जिसने इनिशिएट किया उसके पास भेज देगी, और उसके पास जाने के बाद प्रेसिडेंट साहब के पास आएगी, और प्रेसिडेंट साहब को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यही है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये किस किस पे इम्पीचमेंट हुई है अब तक। तो भाई जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, तो जितना मुझे पता है, एक जीवी मावलंकर थे जो प्रेसिडेंट, उनके ऊपर
ये प्रोसेस हुआ था, लेकिन ये इनकम्प्लीट था, मतलब नॉट कंप्लीट ही नहीं हो पाता, बहुत तो टफ होता है इस चीज़ को करवाने के लिए मेजोरिटी वगैरह को। फिर वेंकैया नायडू साहब के ऊपर भी हुआ, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो ये था इम्पीचमेंट। बाकी और तो मैं इसमें क्या बताऊं भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मे बी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।